पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। आने वाले 6 से 7 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच शासन प्रशासन ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा बच्चों को होगा। इसके चलते जिला अस्पताल में बच्चों के वार्डों में सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से आईसीयू और बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का भी काम चल रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बच्चों के लिए बनाए जा रहे वार्डों और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के शिशु वार्ड से लेकर कोविड संक्रमण को लेकर तैयार किए जा रहे वार्डों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू किया जा रहा है, इनमें भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर कलेक्टर दीपक आर्य, सिविल सर्जन AK जैन, SDM KC बोपचे भी मौजूद रहे। उसके बाद उसने बोला कर दूंगा, बिल्कुल फाइनल चीज नहीं है, मतलब अगर ये लग के चाहे तो 5 में स्टार्ट कर देगा। लग जाए कि एजेंसी लग जाए, नौकरी की जरूरी है। तीसरी लहर की जैसी चर्चा चल रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए होगी, तो उस लहर की तैयारी को लेकर हम लोग 2 महीने पहले, जैसे कि हमारे चिकित्सकों का कहना है और भी देशों का जो अध्ययन किया गया है, वो लगभग 4 महीने के अंतराल में पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर। तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए जैसे कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए होगा, तो बच्चों के सारी व्यवस्था यहाँ पर हो, हमारा प्रबंधन अच्छा हो, हमारा शिष्टाचार अच्छा हो, वो सारी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर हमने बैठक भी लिया, निरीक्षण भी किया और हमारे जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जो उपकरणों की आवश्यकता है, वो उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता हमने की। हमारा PICU वार्ड कितना होना चाहिए हमारे इस जिले के हिसाब से, तो PICU वार्ड के हम स्थल को भी देखा और तैयारी भी किया। यदि कोई चीज़ की कमी होगी तो हम अभी से तैयार रहें। जी, शहरी क्षेत्र के अस्पतालों में तो व्यवस्था है जैसे तैसे दुरुस्त हो रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेकार है। अभी भी कई हॉस्पिटल बंद पड़े हुए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए। चिकित्सक ने इनको लेकर क्या कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, पिछले समय आप सब लोगों के ध्यान में था, हमने सारी तैयारी भी, आप अभी CSC जाओगे तो आपको CSC की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। आप PSC जाइए, मैं कल खुद ही हट्टा से आते हुए मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु भी थे, मैं सालेटेका के PSC में रुका। हमारे वहाँ स्टाफ सारे चीज़ वहाँ पर उपस्थित थे, सारे जो हमारे वहाँ पे कर्मचारी हैं वो सारे उपस्थित थे। सारी हमारी तैयारी है, यदि किसी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो प्रथम उपचार के लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी सारी तैयारी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था ट्राइबल क्षेत्रों में खास करके कई PSC बंद है, अभी भी वहाँ पे चिकित्सक नहीं है, ANM तक नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप मुझे नाम बताइए कौन से मछुरदा बंद है आपका, देखिए बहुत सारे बंद है, हो गया या हमारे सोनगुड्डा के सारी जगह हमने तैयारी किया है और वहाँ पे व्यवस्था हो रही है। जो बीच में एक कोविड के कारण जो हमने ड्यूटी लगा दिए थे कहाँ पर, बैयर में, तो अब हम उनको तुरंत वहाँ पर भेज के व्यवस्था करते हैं। मंत्री कावरे ने दूसरी लहर के दौरान प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट के सेट का भी निरीक्षण किया। मंत्री कावरे ने दूसरी लहर के दौरान प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट के सेट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस संबंध में कहा है कि जल्द ही प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह मंत्री कावरे ने हॉस्पिटल से चोरी हुए सिलेंडरों के वापस मिल जाने के संबंध में कहा है कि यदि दोबारा इस तरह की घटनाएं होती है तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार
अभी DDRC चलाते ये हैं सर इसमें ऑडियोमेट्री का रूम बनाया था तो वो नया बात बना। ये विधायक निधि से बनाया ऑक्सीजन प्लांट का जो विषय है, ऑक्सीजन प्लांट जो एजेंसी ने टेंडर ली है, बालाघाट जिले को भी बनाना है, छिंदवाड़ा भी बनाना है और जहाँ पे, तो वो थोड़ी एजेंसी की दिक्कत के कारण थोड़े लेट हुआ, लेकिन समय सीमा हमने तय कर दिया, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर में टीकाकरण के प्रति लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कई जगहों पर शिविर लगाने के बाद भी लोग नहीं पहुंच रहे। वहीं कुछ शिविरों में इक्का दुक्का लोग ही वैक्सीन लगा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने लोगों को प्रेरित करने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को दक्षिण बैहर के मुरुम और सोनगुड्डा में गणमान्य नागरिकों की बैठक ली और उन्हें टीका लगवाने के लिए गांव-गांव में मुहिम चलाने के लिए कहा। साथ ही वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों से दूर रहते हुए निसंकोच होकर नज़दीकी टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया। विधायक संजय सिंह उइके ने बैठक के उपरांत वनग्राम मुरुम में बांस कटाई की प्रोत्साहन राशि भी आदिवासियों को प्रदान की। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ राहंगडाले, एसडीओ प्रशांत साकरे के साथ परशुराम धुर्वे सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। सूची बॉटल हमारे यहाँ माल लगवाए थे, उसको सूची बॉटल करवा के 1.5 महीने में ठीक हो नहीं देता था। क्या उम्र ये कहना है ना 50 साल लगाओगे तो नहीं होगा। कुछ होता है, बुखार आता है थोड़ा बहुत, किसी को आता है, किसी को बुखार नहीं कहा था, शाम लगाओ है तो चुप्पे रखा। खाना खाना लगवाओ ना भैया, लगवाओगे नहीं अब नहीं लगा। लगाने में कोई तकलीफ नहीं का, यहीं से नाम निकले। यहाँ देख बैठी से लगाए के बैठी से इसको हम बार-बार पूछते हैं हर दिन कौन सा है, जब मैं बच्चा तो बहाना कर लेते दारू पीने, इसलिए हमको भी डर लगता है। 2 दिन में भटका के बुखार खड़ी। हाँ 2 दिन रखे हुए। दिन भर की उमस के बाद मंगलवार को बालाघाट शहर में 1 घंटे की झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्मी और उमस से राहत महसूस की। हालांकि ज़्यादातर बारिश केवल लोकल सिस्टम की वजह से हो रही है। फिलहाल जिले में मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ, जिससे आगामी दिनों में एक बार फिर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। शहर में झमाझम बारिश के साथ ही एक बार फिर हनुमान चौक में जलभराव का नज़ारा देखने मिला, जिससे वाहन चालकों के साथ व्यापारी भी परेशान नजर आए। आपको बता दें कि हनुमान चौक में जलभराव से निपटने के पुख्ता इंतजामों पर कई वर्षों से नगर पालिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर जरा सी बारिश में ही सड़कों पर घुटने तक पानी भरना आम बात हो गई है। शहर के ऊपरी हिस्सों का पानी यहीं से होकर बाहर निकलता है, जिससे दबाव बढ़ने के साथ ही बारिश का पानी सड़कों पर उछल आता है और सड़कें कैनाल में तब्दील हो जाती है। इसके लिए स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम की दरकार है, लेकिन बालाघाट के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ऐसा कोई प्रोजेक्ट शहर में तैयार नहीं किया जा सका। लिहाजा बारिश शुरू होते ही हनुमान चौक गोंदिया रोड पर जलभराव की समस्या बनी रहती है। आयुष विभाग द्वारा ग्राम धापेवाड़ा में 50 बिस्तर का आयुष अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके लिए ग्राम धापेवाड़ा में 5 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री एवं बालाघाट एवं सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने आज 22 जून को धापेवाड़ा में मौके पर जाकर चिन्हित भूमि को देखा। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, एसडीएम केसी बोपचे, अन्य अधिकारी एवं धापेवाड़ा के पूर्व सरपंच शांतिलाल नकपुरे भी उपस्थित थे। मंत्री कावरे ने अधिकारियों से कहा है कि चिन्हित जमीन को शीघ्र ही आयुष विभाग को आवंटित किया जाए, जिससे आयुष अस्पताल के भवन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सकेगा। धापेवाड़ा में 50 बिस्तर का आयुष अस्पताल बनने से इस क्षेत्र के लोगों को उपचार की अच्छी सुविधा मिलने लगेगी और उनकी बालाघाट के अस्पताल पर निर्भरता कम होगी। सर यह सुंदरीकरण हो जाए तो तालाब जो यहाँ पे
2 एकड़ 32 डिसमिल का तालाब इतना सुंदर, क्या करना है? उसको सुंदरीकरण कर देना तालाब को। तो ये पानी क्या आजू बाजू का जो अच्छा, तो मना किसने किया? हाँ, अब आपकी मेहरबानी हो जाएगी जिस दिन उस दिन। नहीं मैं आग नहीं कहता हूँ, मेरे साथ दोस्ती थी। अब गाँव में रहता मेरा, अब जो भी रहे मेरे साथ तो उनके साथ मेरा अच्छा भाव है, तो उनका वो अच्छा भाव कर रहे थे। अभी कब किए थे? पिछले सीजन किए। और करना है इसको। अब तो मट्टी वट्टी भरन वरन के लिए कोई गाँव वाले। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने 22 जून को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राइस मिलर्सों के साथ बैठक की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में चर्चा की। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल, जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र यादव, भारतीय खाद्य निगम के पाटिल, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक एवं राइस मिलर्स उपस्थित थे। बैठक में राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के दौरान आने वाली समस्याओं को बताया गया और उनका शीघ्र निराकरण करने की अपेक्षा की गई। मंत्री कावरे ने बैठक में राइस मिलर्स से कहा है कि जिले के राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जो कुछ भी समस्याएं बताई गई, इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है और उनके निराकरण के लिए व्यापक चर्चा की गई है, जिसके बाद केवल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। अब जिले के राइस मिलर्स इस नई पॉलिसी के अनुसार धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कर सकेंगे। राइस मिलर्स द्वारा गोदाम की जो समस्या बताई गई है उसका भी निराकरण किया जाएगा। मंत्री कावरे ने कहा है कि राइस मिलर्स की परेशानी में वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। हमारे को पहले दृष्टि से समझ आ रहा है कि आपकी करनी है, क्योंकि मैं उसका जिम्मेदार अधिकारी हूँ। मैं जब जिम्मेदार अधिकारी हूँ तो मुझे करना चाहिए। और कौन कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है आपका, अब ये भी हो सकता है कि आपने से कोई आदमी के संपर्क वाला होगा, ये इसी लाइन के होंगे, तो वहाँ का तो व्यक्ति होगा नहीं, वही व्यक्ति जो सेट कर रहा होगा कि मेरा वाला पहले उठा लो। तो ये आपस में आप सब लोगों से भी मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि एक लाइन आप लोग भी तय कर लो कि भैया जिसका पहले आएगा, जो लाट पहले दे रहा है जिस हिसाब से, उसका लाट पहले टूट जाए। उसके बाद नहीं तो पता चल रहा है कि 10 दिन बाद